डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में अपन ने पहली पोएम द नोबल नेचर का फर्स्ट स्टैंजा का अध्ययन किया। आज अपन जो स्टडी करने जा रहे हैं वो पहली पोएम का लास्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट स्टैंजा पढ़ लिया होगा। जो लास्ट स्टैंजा जो अपन ने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर अबाउट एन ऑक ट्री के बारे में था। ऑक ट्री के बारे में अपन ने पढ़ा। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो लिली फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो लिली फ्लावर जिसके बारे में पहले वाली वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए आज अपन इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनका स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसका लाइन पढ़ करके आपको बता देता हूं पोएम की, उसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. तो इस तरह से ये 6 लाइन्स की पोइम जो बची थी वो अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, लिली के बारे में अपन पढ़ा, ओक के जीवन के बारे में इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। अब लिली है उसका अपन देखिए पढ़ते हैं। ए लिली ऑफ ए डे, एक जो लिली है उसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, वो 1 दिन का होता है। अपन कह सकते हैं इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसका जो जीवन काल है वो छोटा होता है। कितने दिन का होता है? ऑफ ए डे, 1 दिन का होता है। और इज फेयर फॉर इन मे, लेकिन ये क्या होता है, ये जो लिली का जो पुष्प होता है, कुमुदनी का जो पुष्प होता है, वो फेयर फॉर, फेयर का मतलब ब्यूटीफुल होना, फेयर फॉर बहुत ज्यादा यानी कि ब्यूटीफुल दिखना। इन मे के महीने में, यहाँ जो मे है वो किसके लिए आया है? स्प्रिंग के लिए आया है, स्प्रिंग सीजन के लिए आया है। कहने का मतलब क्या है कि जो लिली का जो पुष्प है वो 1 दिन का होता है और ये मई के महीने में स्प्रिंग सीजन के अंदर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। लेकिन इसके बारे में क्या बताया गया है? आल्दो, यद्यपि, इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई, और मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को। कहने का मतलब लिली का फ्लोर जिस मॉर्निंग को खिलता है उसी नाइट को क्या हो जाता है? विदर हो जाता है, मुरझा जाता है, डाई हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको यानी कि क्या कहा जाता है? इट वॉज द प्लांट, इसे कहा जाता है प्लांट, पौधा कहा जाता है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और फ्लावर ऑफ लाइट यानी प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है। लाइट का मतलब प्रकाश, और यहाँ प्रकाश का जो दूसरा जो अर्थ है उसका क्या बोलेंगे? हैप्पीनेस। कहने का मतलब क्या है? इसे लाइट का पौधा कहा जाता है, हैप्पीनेस का पौधा कहा जाता है, या ब्यूटीज का पौधा कहा जाता है। इसको हैप्पीनेस का पौधा इसलिए कहा जाता है कि जो लिली है वो विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पेन, अपने छोटे जीवन काल में ये क्या करती है? इट गिव्स अस जॉयज, ये हमें क्या करती है? जॉयज देती है। या क्या करती है? इट इम्प्रेसेस अस, ये हमें इम्प्रेस कर देती है, हमें प्रभावित कर देती है। बाय इट्स ब्यूटी, किससे? अपनी सुंदरता से। या अपन कहें इट कास्ट ए स्पेल, ये जादू कर देती है ऑन एवरीवन, और ये प्रत्येक जने पे क्या कर देती है? जादू कर देती है। बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से। और इन स्मॉल प्रोपोर्शन, और इसी कारण 1 दिन के अंदर लिली है वो इतना कुछ कर जाती है। इसी कारण इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, रेशियो बोल देंगे। ये हम छोटे अनुपात में भी क्या देख पाते हैं? वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें केवल सुंदरता दिखाई देती है। लिली का फ्लोर है वो क्या है? अनुपात में छोटा है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिख जाती है? उसकी खूबसूरती दिख जाती है। जबकि दूसरी ओर जो ओक का पेड़ बहुत बड़ा होता है फिर भी हमें क्या नहीं दिखती है? सुंदरता नहीं दिखती है। और एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और इस छोटी अवधि के अंदर, मेजर्स मतलब पीरियड्स, अवधि, और छोटी अवधि के अंदर ही लाइफ में परफेक्ट भी,
और जो जीवन है वो क्या बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है। तो इस तरह से कहने का मतलब जिस तरह से लिली जो फ्लोर है उसका यानी कि छोटी अवधि में एक दिन के अंदर ही उसका जीवन क्या बन जाता है, मीनिंगफुल यानी कि बन जाता है, उसी प्रकार से ह्यूमन लाइफ है उनका जीवन भी क्या हो सकता है, नोबेल बन सकता है। वो किससे, यानी कि नोबेल डीड से, महान कार्य से, या अच्छे यानी कि कार्य करे उससे वह बन सकता है। तो इस तरह से ये जो पोइम है ये अपन ने पढ़ा। अब इसके अंदर बात करें, इसके अंदर अब जो क्वेश्चन निकलेगा, तो पहला जो क्वेश्चन है जो कल अपन पर चर्चा कर रहे थे राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम के लिए मैंने बताया था कि जो वर्ड का जो लास्ट यानी कि जो लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको अपन ए देंगे, ए से स्टार्ट करेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन करके। तो इसका जो लास्ट वर्ड है वो डे है, और डे को अपन ने राइम स्कीम निकाले, लिखा आ जाएगा कि यानी कि राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, स्टैंजे की राइम स्कीम लिखिए। तो इसका अपन क्या देंगे, राइम स्कीम डे को ए दिया। अब देखिए डे, अब दूसरी लाइन है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, मे है। तो डे और मे दोनों का देखिए यानी कि सेम यानी प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको भी अपन क्या देंगे, ए देंगे। तो डे और मे दोनों का एक जैसा यानी कि साउंड निकल रहा है, तो ए। अब देखिए इसका अगला है नाइट, थर्ड लाइन है उसका जो आखिरी जो वर्ड है वो क्या है, नाइट है। और नाइट देखो, नाइट और ऊपर वाले जो है उसका जो साउंड है वो एक जैसा नहीं निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, इसको इसलिए अपन नाइट को क्या देंगे, बी देंगे, क्योंकि इसमें सेम नहीं मिल रहा है। अब अगली लाइन देखो, अगली लाइन का क्या है, लास्ट वर्ड लाइट है, और लाइट किससे मिल रहा है, जो अपन ऊपर किया था नाइट उससे मिल रहा है, तो नाइट को बी दिया और नाइट लाइट, तो इस तरह से इसका भी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और अगला देखिए सी। अब देखो नए तो ये सी है वो डे वाले में मिल रहा है इसके प्रोनाउंसिएशन से, और नई नाइट और लाइट से मिल रहा है, इसलिए अपन इसको क्या दे देंगे, सी को सी देंगे। और बी और सी ये दोनों क्या है, एक जैसा है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, इसको भी सी देंगे। तो इस तरह से पर्सन ये आ जाए कि राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, स्टैंजा की राइम स्कीम लिखिए, तो अपन क्या लिखेंगे, द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा वो क्या है, ए ए बी बी सी सी। तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, एक दिन की लिली है वो हमें कैसे इंप्रेस करती है। तो इसका अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ए डे लिली है वो क्या करती है, इंप्रेसेस अस, हमें प्रभावित कर सकती है बाय इट्स ब्यूटी, किससे, अपनी यानी कि सुंदरता से, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पेन, कहने का मतलब क्या है, ये छोटे जीवन काल के अंदर ही क्या करती है, वो हमें प्रभावित कर देती है, हमें जॉयस देती है, इट का स्पेल, ये जादू कर देती है, ऑन इट्स यानी कि ऑन एवरीवन, प्रत्येक जने पे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये लिली वाला यानी कि जो क्वेश्चन हुआ। अगला ये है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लिली, लिली की क्या क्वालिटी है, तो इसका अपन पढ़ चुके हैं कि जो लिली है वो क्या एक वेस्टर्न फ्लावर है, इट हैज शॉर्ट, इसका यानी कि छोटा और शॉर्ट लाइफ स्पेन है, ऑफ ए डे, एक दिन का, बट कैसा जीवन है उसका, मीनिंगफुल यानी कि जीवन है। और तो इस तरह से ये अपन ने लिखा, और ये क्या करता है, ये अपन ने लिखा कि ये क्या करती है, इट इंप्रेसेस अस, हमें प्रभावित कर देती है, बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से हमें क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है, इट कास्ट स्पेल, ये जादू कर देती है, ऑन एवरीवन, प्रत्येक जने पे, या इट गिव्स अस फ्रेगनेंस, ये हमें क्या देती है, खुशबू देती है। तो इस तरह से यानी कि ये क्या हुई, इसकी यानी कि क्वालिटी हुई। अगला प्रश्न ये है व्हाई डज जॉनसन कॉल द लिली प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि व्हाई डज जॉनसन कॉल, जॉनसन है वो क्यों कह के पुकारता है लिली को प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, यानी कि लिली को प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है, या उसको क्यों कह के पुकारता है। तो अपन ये लिखेंगे कि जॉनसन कॉल्स द लिली प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, जॉनसन है वो लिली को प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट कह के पुकारता है, बिकॉज, क्योंकि इट ब्लूम्स, लिली है वो ब्लूम करती है, खिलती है, इन द लाइट ऑफ डे, दिन के प्रकाश में खिलती है, और क्या होता है, और इट, ये क्या हो जाता है, और एज द डे एंड्स, और जैसे ही दिन का एंड होता है तो ये क्या हो जाती है, इट डाइज एंड विदर्स, ये मुरझा जाती है और ये मर जाती है। तो कहने का मतलब जॉनसन कॉल्स द लिली, जॉनसन है वो लिली को क्या कह के पुकारता है, प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट कह के पुकारता है, बिकॉज लिली
लिली है वो क्या करती है, ब्लूम्स, खिलती है इन द लाइट ऑफ डे, दिन के प्रकाश में खिलती है, और एज द डे एंड्स, और जैसे ही दिन का एंड होता है तो क्या होता है, इट डाइज एंड विदर, ये मर जाती है और मुरझा जाती है। अगला ये है डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, पोइम की थीम क्या है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, ए शॉर्ट लाइफ इज बेटर, एक छोटा जो जीवन है वो बेटर होता है देन ए लॉन्गर लाइफ, एक लंबे जीवन से, इफ इट इज मेड ब्यूटीफुल, अगर छोटा जीवन क्या बना हुआ हो, ब्यूटीफुल बना हो, मीनिंगफुल बना हो, वर्थवाइल बना हो, फुल ऑफ नोबल डीड्स, और महान कार्य से यानी कि भरा हुआ हो, या अचीविंग लाइक लिली, या लिली जैसी उपलब्धि प्राप्त हो, तब क्या हो सकता है, छोटा जीवन है वो बेहतर बन सकता है। और ये किसका यानी सिंबल्स है, किसका प्रतीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये क्या है, मीनिंग फुल लाइफ का क्या है, प्रतीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोइट्स व्यू, पोइट का क्या विचार है अबाउट शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, यानी कि शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ के बारे में पोइट का क्या विचार है, छोटे जीवन काल के बारे में। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार मेन है वो क्या हो सकता है, कैन बी नोबल, यानी कि नोबल हो सकता है, इवन इन इट्स शॉर्ट लाइफ, अपने यानी कि छोटे जीवन में, एवन इन इज शॉर्ट लाइफ स्पेन, अपने छोटे जीवन काल में, वो कैसे, बाई यानी कि डूइंग देयर ड्यूटीज, अपने यानी कि या बाई क्या करके, अपना डूइंग देयर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी करके, या बाई गुड डीड्स, अच्छे कार्य से, और नोबल डीड से वह क्या कर सकता है, छोटे जीवन में महान बन सकता है। तो इस तरह से अपनी ये जो फर्स्ट पोएम है वो पूरी हुई। कल आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएगा, वो आपको नोटबुक में होमवर्क करना है, और मंडे को आपका इसका 11 बजे टेस्ट होगा, इसलिए आपको ये पहली जो पोएम है वो तैयार करनी है। थैंक यू।